नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार काफ़ी लंबे समय बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही घातक बीमारी कैंसर पर चर्चा करने के लिए। आज पूरी दुनिया में कैंसर से मरने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से फैल रही है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत तो कैंसर की राजधानी ही बनता जा रहा है। किसी भी बीमारी के निदान के लिए उसके कारणों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में कैंसर वास्तव में है क्या, कैंसर के कारक कौन कौन से हैं, इसके लक्षण क्या हैं, जांच, उपचार आदि विषयों पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। हम में से बहुत से लोग तो जानते ही होंगे कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की सेल्स यानी कोशिकाएं बहुत तेज़ी से और एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। तो शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित तरीके से विभाजन करके फैल जाना ही कैंसर कहलाता है। आइए कैंसर को और सही से समझते हैं। सेल अर्थात कोशिका हमारे शरीर की बेसिक यूनिट मतलब आधारभूत इकाई है। सेल्स ही डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है और यही डीएनए सेल को निर्देश देता है कि वह डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाए, जिससे नए टिश्यू का निर्माण हो, अर्थात नॉर्मल सेल का डिवाइड होना और मल्टीप्लाई होना डीएनए के कंट्रोल में होता है। जब किसी भी कारण से सेल के डीएनए में म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन हो जाए तो यह म्यूटेंट डीएनए सेल की संख्या को अनियंत्रित तरीके से बढ़ाने लगता है और इन्हीं सेल के इकट्ठा हुए मास को ट्यूमर कहते हैं। और जैसे जैसे यह ट्यूमर बढ़ता जाता है अपने आसपास के सेल्स से न्यूट्रिशन को खींचना शुरू करता है और उन पर दबाव डालता है, जिससे आसपास की हेल्दी टिश्यू मरने लगती है। वैसे ट्यूमर भी दो प्रकार का होता है, एक बिनाइन ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वह ट्यूमर होता है जो शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैलता, एक निश्चित स्थान पर ही बना रहता है। इसका इलाज थोड़ा आसान होता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ब्लड वेसल्स और लिम्फ नोड के सहारे शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही वास्तव में कैंसर हम बोलते हैं और ट्यूमर का ब्लड वेसल्स के सहारे शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने की प्रक्रिया को ही मेटास्टेसिस कहा जाता है। कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमास आदि कैंसर के प्रकार हैं। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार कैंसर होता क्यों है। वैसे सच कहा जाए तो कैंसर के निश्चित कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। फिर भी ऐसे बहुत से कारक हैं जिनसे कैंसर प्रमुख रूप से होता है, जैसे पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सिगरेट का धुआं, कैडमियम ऑक्साइड, तंबाकू, माइक्रोप्लास्टिक। वैसे अगर कहा जाए तो किसी गर्म पेय पदार्थ को अगर हम प्लास्टिक में रख कर पीते हैं तो प्लास्टिक का कुछ अंश पेय पदार्थ में मिल जाता है, जिसमें बिस्फेनॉल ए नामक कैंसरकारी तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर की वजह बन सकता है। इन सब के अतिरिक्त वायरस भी कैंसर की वजह बन सकता है, जैसे एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह वायरस महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है। अब कैंसर के लक्षण की बात कर लेते हैं। शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना और लगातार वृद्धि करना, शरीर के भार में निरंतर गिरावट होना, किसी घाव का जल्दी ठीक न होना, रजोनिवृत्ति के बाद अनियमित रुधिर स्राव होना गर्भाशय के कैंसर का संकेत है। बायोप्सी, एंडोस्कोपी, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, रासायनिक परीक्षण आदि तकनीकों द्वारा कैंसर की जांच की जाती है। अगर कैंसर के उपचार की बात करें हम तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी आदि विधियों से कैंसर का इलाज किया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम कैंसर के स्टेज और उपचार को डिटेल से समझेंगे।